आगे आना। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। डीसी गर्ग जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे एक बार। गर्ग साहब, आज ये बड़ा धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, जो कथा चल रही थी शिव पुराण की, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। ये तो 27 तारीख से चल रहा है, आज तो 9वां दिन में, और इसी उत्साह और उमंग के साथ ये पाठ चल रहा है शिव महापुराण का। और महाराज जी जो आए हुए हैं बरसाना से, कन्हैया महाराज जी, ये बड़े ही श्रद्धापूर्वक और बड़े ही उमंग के साथ ये पाठ का श्रवण कर रहे हैं। और सारे भक्तजन, सेक्टर वासी, गांव अजरौंदा के लोग, सेक्टर 3 से आए हुए हैं, सेक्टर 8 से आए हुए हैं, पूरे शहर से लोग आए हुए हैं और बड़े ही भक्ति भाव से ये सारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और भक्ति रस का आनंद उठा रहे हैं और भक्ति भाव अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। जी, वो तो मैंने देखा अभी जिस तरह से पूरा हिसाब से पूरे 9 दिन यही कार्यक्रम चल रहा है। पहले राम बारात जब निकली थी, ये शिव बारात जब निकली थी 1 तारीख को, वो तो बहुत भव्य कार्यक्रम था। मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा, आप नहीं आ पाए थे, सौरभ जी को मैंने फ़ोन किया था, बाई चांस आप नहीं आ पाए होंगे, बिजी होंगे, मैं उसका कार्यक्रम भेज दूंगा, उसमें भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा तो सब भक्तगणों को और देखें कि भाई देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं करवा रहा, अपने आप हो रहा है, भगवान शिव करवा रहे हैं। पहले तो जिसमें ठप्पा लग जाता है ये जी गुप्ता जी करवा रहे हैं या शर्मा जी करवा रहे हैं, ठाकुर साहब करवा रहे हैं या कोई और करवा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं करवा रहा, सब शंकर भगवान ही करवा रहे हैं। यहाँ तो सारे भक्त भोले बाबा हैं, खुद ही करवा रहे हैं अपने आप ही जी। वो तो अभी भी जाने को राजी नहीं हो रहे घर। हाँ देखिए, अब देखो उत्साह देखो, इतनी ठंड हो रही है, इतना टेम्परेचर जा रहा है, उसके बाद में भी एक और चलाओ, एक और चलाओ, एक और चलाओ। अदरवाइज तो सब जगह तो ये होता है कि सब जगह इतना होता है कि जी अब जल्दी खत्म करो जी, जल्दी खत्म करो, हम तो घर पे जाना है। यहाँ पे तो हिलने को ही राजी नहीं है कोई, पे तो लोग ही नहीं रुकते, लोग चले जाते हैं, उठ के जाने लगते हैं, और यहाँ जाने को तैयार, जहाँ जाने को तैयार नहीं है। कितना आनंद आ रहा है क्योंकि ये शंकर भगवान ने ऑर्गेनाइज किया है। और कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, देखो जनवरी के महीने में तो शंकर भगवान ने जो आयोजित किया है ये सा कार्यक्रम, तो कितना भव्य कार्यक्रम और कितना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। सब पूरे प्रसाद की बहुत व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है जी। क्या नाम सर? मेरा नाम विनय ओरी है जी। जी विनय जी, क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारे सेक्टर वासी जितने भी हैं, सब महिला मंडल जितना भी हमारा है, बहुत ही भक्तिमय है और बड़े तन मन धन से सब लोगों का सहयोग है इसके अंदर, और ये बहुत शुभ कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं पूरे सेक्टर वासी, सभी जितनी हमारी महिला मंडल है सारी, इन सबका बहुत धन्यवादी हूँ, और आगे भी इसी तरह कार्यक्रम चलते रहें, इसकी हम आगे कामना करते हैं। और जी, क्या नाम सर? मेरा नाम राधेश्याम मित्तल है जी। तो राधेश्याम जी, इन्होंने तो बड़ी भक्ति भाव से मैं देखो, तो इन्होंने मेरे ऊपर शिव पुराण उठवा दिया, चलो भाई करना पड़ेगा। और मेरे को 9 दिन के अंदर मेरी 4 बच्चों की शादियां होली, मन आनंद नहीं आया जितना आज आनंद इस प्रोग्राम में आनंद है। मैं तो ये कहता हूँ, सही बताता हूँ मैं आपको, भोले बाबा आ गए ना आपके ऊपर। हाँ, इसलिए मैं तो इन सब बहनों का, माताओं का, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, जब भी प्रोग्राम होगा मैंने स्वामी जी से कह दिया फिर मिलेंगे कभी, अगर जिंदा रहे तो अब जल्दी प्रोग्राम होगा, मतलब फिर देखेंगे जैसे भी होगा। अभी तो आरती के बाद एक डांस और चलेगा। आपसे एक और मेरी प्रार्थना है आपसे, हमें तो आनंद आया ही आया, मैं ये भी चाहूंगा कि महाराज जी को यहाँ कथा करने में आनंद आया कि नहीं आया, उनकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, वो महाराज जी से खुद ही पूछें। बिल्कुल महाराज जी से पूछेंगे। और आप देख, अजरौंदा गांव है, हम सब यहीं के निवासी हैं और व्यास जी की बहुत बहुत कृपा है यहाँ पे, जो आए भोले बाबा हमारे गांव में आए और हम पे हमारे सबके सिर के ऊपर हमारा आशीर्वाद रखा।
भोले बाबा की ऐसी असीम कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्ते। तो आप देख सकते हैं ये तमाम भक्तजन हैं जो आने चाहिए, साल के एंड में भी आने चाहिए बाबा। हाँ, शुरू में भी और आए और साल के एंड में भी आना चाहिए। महाराज जी से बात करेंगे, जानेंगे कि महाराज जी को कैसा लगा यहाँ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या कहेंगे, आज जो यहाँ शिव पुराण का पाठ किया है कैसा लगा फरीदाबाद में? देखो ये भगवान की कृपा है और इन सब के लिए भगवान ने मतलब अति कृपा अपनी बरसाई है। कहते हैं कि दुर्लभम मानसो देही देही नाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभम तन्या वैकुंठ च प्रिय दर्शनम। अहो भाग्य है सेक्टर 15A के जो भगवान की कथा और संतों के दर्शन इनको प्राप्त हुए और इन्होंने भी बहुत अच्छा भाव श्रद्धा के साथ में भगवान की कथा को श्रवण किया। जितनी सेवा इनसे बन सकती थी उससे भी कहीं ज़्यादा दिन रात सभी ब्रजवासियों का और कथा पांडाल का पूरा ख्याल रखा है। हर प्रकार से सुबह नहाने से लेकर के और सोने तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब में सभी ने बहुत सहायता की है और अच्छे भाव से भक्ति भाव से कथा श्रवण की है। इतना आनंद यहाँ बरस रहा है 9 दिन से कि शायद मैंने ऐसा भाव पहली बार जो देखा है। मैं कई वर्षों से कथा कर रहा हूँ तो इतने दीवाने हैं भक्त की, अभी भी इतनी ठंड है और लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं महाराज जी और चलने दो। लोग रजाइयों में घुसे होंगे लेकिन यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है कि और चलने दो, और जबकि कह रहे हैं कि और बजाओ और ना। ये तो बस भगवान की कृपा है क्योंकि बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग भगवान के द्वार तक नहीं पहुँच पाते और ये सब यहाँ पहुँचे हैं तो ये शिव की ही कृपा के हेतु हैं। इसको हमें भगवान की कृपा समझकर उनका धन्यवाद करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इनके मन में जो भक्ति चल रही है वो अविरल भक्ति में परिवर्तित होती चली जाए। और महाराज जी दोबारा भी दर्शन दें। हाँ बिल्कुल, दोबारा भगवान शिव कृपा करेंगे। जय हो, जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से लोगों में भक्तभाव था। दोबारा शिव पुराण कथा हो, एक बार हाथ तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा भाव है भक्तों का, बहुत ही अच्छी श्रद्धा है। और अब सभी आरती करेंगे और कल के बारे में आपको बता ही दिया है। हाँ, आरती करेंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।